देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिस मुद्दे के उठने के बाद देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी का ब्लड प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल ये मुद्दा है फ्री बीस का, मतलब चुनाव से पहले बंटने वाली फ्री की रेवड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फ्री की रेवड़ी बंटना बंद होनी चाहिए। ये कैसे बंद हो सकती हैं, ये बंद क्यों होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अब दलील पेश की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी पिटीशन लगाते हुए कहा है कि देश में फ्री में कैश, फ्री बिजली, फ्री राशन ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है ओनली द सन एंड द मून आर लेफ्ट टू प्रॉमिस, मतलब राजनीतिक पार्टियों के वादों में सूर्य और चंद्रमा के अलावा सारी चीज मुफ्त में देने की घोषणा की जाती है। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी पीआईएल पर मार्च के महीने में सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, दिस हैज टू बी हियर्ड बाय 3 जजेस बेंच। जिसके बाद अब मार्च के महीने से 3 जजेस की बेंच में फ्री बीस मतलब फ्री में बंटने वाली रेवड़ी के मामले में सुनवाई होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये घोषणाएं वेलफेयर के लिए हैं या फिर करप्ट प्रैक्टिस है, इस बात का भी खंडन होना बेहद जरूरी है। असल में साल 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही सामने आया, देश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था कि फ्री बीस बंद होनी चाहिए। फ्री बीस का सिस्टम देश को एक अलग दिशा में ले जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में फ्री में बांटने वाले पैसे का जिक्र किया था। लेकिन कुछ समय बाद फ्री बीस के एक नए पैटर्न की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव से लगभग 4 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार एक योजना की घोषणा करती है जिसका नाम रहता है लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1000 रुपए भेजे जाएंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होती है। अब यहां से इस पैटर्न की शुरुआत होती है। जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं वहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसी प्रकार की फ्री बीस, इसी प्रकार की डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंचाने की घोषणा करती है। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और आगे की सारे के सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर इस प्रकार की घोषणा की जाती है। मध्य प्रदेश में इस घोषणा की शुरुआत 1000 रुपए से की गई थी, लेकिन धीरे धीरे कर आज पश्चिम बंगाल में 2500 रुपए तक इस प्रकार की घोषणा की जा रही है। अब ये सारी की सारी योजनाएं कहीं लाडली बहना के नाम से है, कहीं प्यारी बहना के नाम से है, कहीं महतारी बंधन योजना से है, कहीं महिला सम्मान योजना से है, लेकिन इनका सीधा सीधा काम महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे डालना है। दरअसल आज से लगभग 10 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रैन बसेरे की व्यवस्था को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में आज भी लोग फ्री की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। इसी के साथ ही उन्होंने फ्री बीस की भी बात की थी कि देश में फ्री बीस का सिस्टम बंद होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या सारे राज्यों की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी? तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है योजना और फ्री बीस में एक छोटा सा अंतर है, वो क्या है। योजना की जब हम कभी बात करते हैं तो वहां पर एक वर्ग को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास मकान नहीं है उस व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो व्यक्ति किसान है उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खाते में पैसा डाला जाएगा। कुल मिलाकर एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में फिट बैठते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो व्यक्ति अपने स्तर पर असक्षम है
उसको सक्षम बनाया जाए। ये है योजना। अब फ्रीबीज क्या होता है कि यहाँ पर ना कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, ना कोई क्लासिफिकेशन होता है, ना किसी प्रकार का क्राइटेरिया होता है। डायरेक्ट उसके खाते में पैसा डाल दिया जाता है, या वो कहा जाए तो सभी के लिए होता है। अगर बिल माफ होना है तो सभी का होगा, पैसा आना है तो सभी के पास आएगा। कुल मिलाकर जिसे उसकी मूल आवश्यकता नहीं है उसके पास भी पैसा आ रहा है, या फिर उसे भी उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। ये है फ्रीबीज। योजना तो ठीक है, कहीं ना कहीं योजना का लाभ लोगों को पहुंचता है और वो अपने स्टैंडर्ड में धीरे धीरे सुधार करते हैं। लेकिन फ्रीबीज आप बिना किसी व्यक्ति की आवश्यकता के भी उसे पैसा दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हाल फिलहाल में 2026 में देश के 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या इन चुनाव के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ्रीबीज को लेकर कोई स्ट्रिक्ट कठोर फैसला आने वाला है, या फिर इन 5 राज्यों के चुनाव में भी फ्रीबीज के बलबूते पर ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं? चूंकि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है फ्रीबीज का, मतलब फ्री में बांटने वाली रेवड़ी का। वादे करते हैं, अब चाहे वो झूठे हो या फिर सच वादे हो। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। और आप क्या मानते हैं कि आखिर फ्रीबीज बंद होना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी बंटते रहना चाहिए? फ्रीबीज से कितना फायदा और कितना नुकसान है, इस बात को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।